आज की यह वीडियो हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज की पार्ट 6 वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 वीडियो बना दिया है। तो आज की यह वीडियो हमारी स्मार्ट मनी सीरीज की पार्ट 6 होने वाली है, जिसमें हम पीओआई के बारे में सब कुछ डिटेल से समझेंगे कि पीओआई क्या होता है, पीओआई को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है और इसे हमें कैसे ट्रेड करना है। आज की यह वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल होने वाली है, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। आइए पहले जान लेते हैं कि पीओआई क्या होता है। गाइस, पीओआई का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पीओआई एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बहुत सारे रिटेलर्स एंट्री करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। एसएमसी में जो पीओआई जो होता है वो है ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप्स। लेकिन जो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं वो तो एक एक स्ट्रक्चर में काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बने हुए होते हैं। तो उसके अंदर हमें कैसे एंट्री लेना है, कौन से ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ट्रेड करना है, चलिए समझते हैं। तो पहला पीओआई है जहां पे हमें एंट्री को प्लान करना है, वो है आईडीएम, यानी कि इंडस्ट्रीमेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्राइस अपसाइड में जा रहा है, प्राइस यहाँ पे फर्स्ट स्विंग बनाता है, तो ये हमारा एक आईडीएम यानी कि इंडस्ट्रीमेंट बन जाता है। उसके बाद प्राइस अपसाइड जाता है और इस पॉइंट से दोबारा से प्राइस एक रिट्रेस देने लगता है। जब प्राइस यहाँ पे रिट्रेस देता है तो प्राइस इस आईडीएम के पास आता है। तो स्मार्ट मनी जो होते हैं वो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए देखते हैं कि यहाँ पे जो कैंडल बन रही होती है उसमें थोड़ा सा हेवी क्वांटिटी में सेल ऑन ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और ये कैंडल यहाँ पे इस स्विंग के नीचे आ जाती है। अब जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे इस प्रीवियस स्विंग को ब्रेक डाउन करती है, जो लोग इस पॉइंट पर बाइंग किए हुए होते हैं उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब होने लगती है, यानी कि यहाँ पर बाइंग साइड की लिक्विडिटी स्वीप होने लगती है और यहाँ पे इमीडिएटली ब्रेकडाउन को देखकर बहुत सारे न्यू रिटेलर्स सेल करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर रख देते हैं। जब यहाँ पे सेल साइड भी लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है तो जो स्मार्ट मनी होते हैं वो लोग यहाँ पे अपने सेल ऑन ऑर्डर को एग्जिट कर लेते हैं, जिसके बाद इस कैंडल में डिमांड बढ़ने लगती है और ये कैंडल अपसाइड आकर यहाँ पे कुछ इस तरह से क्लोजिंग कर देती है, जो कि एक हैमर कैंडल के जैसे फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब इसके बाद का नेक्स्ट कैंडल बनने लगे और इस हैमर कैंडल के ऊपर सस्टेन करने लगे या फिर इस हैमर के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आप यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस कंडीशन में प्राइस के यहाँ से अपसाइड जाने का चांस बहुत अधिक रहता है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे रिटेलर्स को इंड्यूस करके सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट कर लिया है। तो मार्केट हमेशा उसी साइड मूव करता है जिस साइड फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे अपसाइड ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, इसलिए आप अपना टारगेट इस हायर हाई से थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं। और गाइस, इस स्विंग के नीचे अगर कोई ऑन ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप वगैरह नहीं रहता है तो इस सेटअप की एक्यूरेसी 90% से भी ज्यादा हो जाती है। इस कंडीशन में आपके विनिंग के चांस काफी अधिक रहते हैं। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा डाउन ट्रेंड में भी वर्क करता है। आइए इसे एक रियल चार्ट उदाहरण से समझ लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अब जैसा कि आप इस बैंक निफ्टी के चार्ट को देख सकते हैं, इस चार्ट में प्राइस अपसाइड गया है और यहाँ पर एक हायर लो की फॉर्मेशन किया है। उसके बाद यहाँ से प्राइस फिर से अपसाइड गया है और इस पॉइंट से प्राइस फिर से रिट्रेस देने लगा है। अब देखिए, जब प्राइस यहाँ पे रिट्रेस दिया है तो प्राइस यहाँ इस प्रीवियस स्विंग लो तक आया है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई है। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो पर आता है और यहाँ पे कोई हैमर कैंडल या कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाती है तो आपको देखना है, अगर इसके नीचे कोई ऑन ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी भी नहीं है तो इस सेटअप की एक्यूरेसी 90% से भी ज्यादा हो जाती है
तो यहां आप देख सकते हैं कि इस स्विंग लो के नीचे हमें कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहां पर इस सेटअप की एक्यूरेसी 90% से भी ज्यादा है। अब यहां पे आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब इसके बाद कोई कैंडल बनने लगे और इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन करने लगे या फिर क्लोजिंग कर दे, तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आप अपना पहला टारगेट पिछले हायर हाई पॉइंट से थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से अपसाइड चला गया है। यही सेम कंसेप्ट हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट में भी वर्क करता है। आइए इसे भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अब इस चार्ट को आप देखिए, यह चार्ट भी हमारा बैंक निफ्टी का ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे डाउन साइड आया है और यहाँ पे एक पुल बैक दिया है, उसके बाद फिर से डाउन साइड आ गया है। अब प्राइस इस पॉइंट तक आया है और इस पॉइंट से फिर से अपसाइड गया है और देखिए प्राइस यहाँ पे इस वाले स्विंग हाई तक गया है और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले स्विंग हाई के ऊपर कोई भी अनमिटिगेटेड ऑन ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी भी नहीं है। यहाँ पर जो ये ऑन ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है, तो प्राइस के यहाँ से अपसाइड जाने का चांस बहुत कम है और इस कंडीशन में प्राइस के यहाँ से डाउन साइड जाने का चांस 90% से भी ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए आपको वेट करना है। जब इसके बाद कोई कैंडल बने और इस वाली इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे, तो आप यहाँ से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से भी डाउन साइड चला गया है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताया हूं, आपको बिल्कुल उसी तरह से इसे ट्रेड करना है। अगर आप सभी रूल को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारा सेकंड पीओआई है कि मान लीजिए कि प्राइस अपसाइड हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए जाता है और इस पॉइंट से प्राइस यहाँ पे एक रिट्रेस देने लगता है। इस बार जब प्राइस यहाँ पे रिट्रेस देता है तो मान लीजिए यहाँ पे इस स्विंग पर कोई हैमर कैंडल नहीं बनती है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ही बन जाती है और इस स्विंग को ब्रेक डाउन कर देती है। तो आपको यहाँ पे अभी एंट्री नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो देखना है, वहां पे जो लास्ट ट्रेड कैंडल बनी हो इसके हाई और लो को मिलाते हुए एक ऑन ऑर्डर ब्लॉक को इस तरह से मार्क कर लेना है। अब प्राइस के हाई चांस रहेगा कि इस वाले ऑन ऑर्डर ब्लॉक तक आए और यहां से रिवर्स हो, क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट में जो ये ऑन ऑर्डर ब्लॉक होता है ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह वर्क करता है। जब प्राइस इस ऑन ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है तो प्राइस के यहां से रिवर्स होने का चांस बहुत अधिक रहता है। इस कंडीशन में आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना है जब यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बने या फिर कोई इस तरह की कैंडल बने जिसकी लोअर विक लॉन्ग हो या फिर यहाँ पे कोई फ्रेश ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो आपको वहां पे वेट करना है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आप यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्मार्ट मनी मार्केट में ये सेटअप सिर्फ लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए बनाते हैं, क्योंकि जब स्मार्ट मनी इस वाले स्विंग लो को ब्रेक डाउन करते हैं तो इस ब्रेक डाउन पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रख देते हैं। तो इसीलिए स्मार्ट मनी प्राइस को इस वाले स्विंग तक लाते हैं और इस स्विंग से प्राइस को अपसाइड सेल साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए लेकर चले जाते हैं। आइए इसे भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली और अच्छे से समझ आ जाए। अब इस बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए, यहाँ प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए ऊपर गया हुआ है और यहाँ देखिए जब प्राइस इस पॉइंट से रिवर्स होकर डाउन साइड आया है तो प्राइस यहाँ पर अपने इस पिछले हायर लो को ब्रेक कर दिया है। अब मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि अगर प्राइस इस फर्स्ट वाले स्विंग को भी ब्रेक कर देता है तो आपको नेक्स्ट वाले स्विंग के ऑन ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले स्विंग पर जो हमारी लास्ट रेड कैंडल बनी हुई है वो ये वाली कैंडल है, तो हमें इसके हाई और लो को मिलाते हुए एक ऑन ऑर्डर ब्लॉक को कुछ इस तरह से मार्क कर लेना है। अब देखिए जब प्राइस इस वाले ऑन ऑर्डर ब्लॉक पर आया है तो देखिए यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी बन गई है। अब आपको यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस हैमर के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आप यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से कितना फास्ट मोमेंटम करते हुए ऊपर चला गया है और जो रिटेल ट्रेडर्स लोग इस ब्रेकडाउन पर सेल किए थे उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो गया है।
गाइस मार्केट हमेशा इसी तरह से ट्रैपिंग करते हुए कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मूव करता है। स्मार्ट मनी रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए इसी तरह से नई तकनीक का उपयोग करते हैं। इसीलिए हमें स्मार्ट मनी के माइंडसेट से ट्रेड करना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस जो सेटअप मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूं, ये मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और ये सेटअप्स प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड हैं। आप इनको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छे से समझ आएगा। सो गाइस ये थी हमारी आज की स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज की पार्ट 6 वीडियो, जिसमें हम पीओआई को बहुत इजी तरीके से समझने का प्रयास किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में स्मार्ट मनी के बहुत सारे तकनीकों को रिवील करने वाला हूं। क्योंकि मैं आप लोगों को वही चीजें सिखाता हूं जो चीजें मार्केट में एक्चुअल में वर्क करती हैं, और जो नॉलेज मैं आप लोगों को इस चैनल पर देता हूं उस तरह की नॉलेज को आपको पेड कोर्सेज में भी कोई नहीं सिखाता है। तो आप लोग भी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर किया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल वीडियोस लाते रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के एक न्यू वीडियो में। तब तक